आप बिल्कुल अपना नाम खुद से चेंज कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट प्रोसेस बता देती हूँ इसका। वो रेमेडीज बताइए जिससे हम अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं। वेल्थ का मतलब है वीनस। आपको देखना पड़ेगा कि वीनस किधर है। अगर किसी का शुक्र कैंसर राशि में बैठा है, वो इंसान जितना खुश रहेगा, जितना शांत रहेगा, जितना घूमेगा फिरेगा, वो उतना ही ज्यादा फाइनेंशियली इंक्रीज करता जाएगा। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में हम सिर्फ प्लैनेट्स को देखना सीखते हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखते हैं। हम अपनी हेल्थ के लिए ऐसा क्या करें कि हमारी हेल्थ इंप्रूव होने लग जाए। शरीर का कारक है मंगल। आपका मंगल किधर है, कौन सी राशि में बैठा है, कौन से प्लैनेट के साथ बैठा है, उस प्लैनेट को ट्रिगर करने की जरूरत होती है। जैसे कि अगर आपका मंगल चंद्रमा की राशि में चला गया, अब आप जितना घूमोगे, जितना अपनी माँ की सेवा करोगे, जितना पानी के आसपास रहोगे, आपका मंगल अच्छा फील करेगा। आपका मंगल अच्छा फील करेगा, आपकी बॉडी अच्छी फील करेगी। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छी हूँ। आज के इस पॉडकास्ट में मैम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक आम इंसान जिसको एस्ट्रोलॉजी आती ही नहीं है, वो कैसे एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की हेल्प से अपना नाम सही कर सकता है, कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकता है और कैसे इसका यूटिलाइजेशन कर सकता है। क्योंकि जो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी आप कर रहे हो, मैंने सुना है कि उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही मिराकुलस चल रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ। देखो वैभव, क्या है ना कि आपने जैसे अभी पूछा मुझसे कि जिसको एस्ट्रोलॉजी आती ही नहीं है, ये एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है। यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है या नहीं आती है, इस बात से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इनफैक्ट जो मैं कोर्स कराती हूँ ना, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का कोर्स, उसमें भी कई बार लोग मुझसे ये सेम सवाल पूछते हैं कि मैम हमें तो एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, हम कैसे करेंगे, हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कैसे करेंगे, तो क्या आप इसमें हमें एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाएंगे। कॉमन क्वेश्चन है जो लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि क्या मैम आप इसमें हमें एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाओगे, पर हमें तो एस्ट्रोलॉजी पढ़नी नहीं है, हमें तो केवल न्यूमरोलॉजी पढ़नी है। तो मैं वही बताना चाहती हूँ, और मैं कब से ये बात सब लोगों को बोलती चली जा रही हूँ कि भैया मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ा रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ा रही हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना लोगों का मुझसे कि मैम क्या इसमें आप एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाओगे, इस कोर्स में आप एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी वाले कोर्स में आप एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाओगे, ये पता है ये क्वेश्चन कैसा है। जैसे कि आप ज्वेलर के पास जा रहे हैं, तो आज की डेट में एक डायमंड आते हैं जो लैब मेड डायमंड आते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, बिल्कुल एकदम हीरे की तरह चमकते हैं और उनकी लाइफ भी हीरे के जैसी होती है, और लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्ट में कम होते हैं हीरे से। और एक होता है नेचुरल डायमंड जो खदानों से निकलता है, नेचुरली क्राफ्ट होकर अर्थ से निकलकर एकदम आता है, वो भी उतना ही चमकता है, देखने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन उनका कॉस्ट बहुत 10 टाइम्स 12 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो ये बिल्कुल वैसा हो गया कि आप खरीदने तो गए हैं लैब मेड डायमंड, और आप उनसे पूछ रहे हैं कहीं आप हमें वो ओरिजिनल वाला तो नहीं दे दोगे, कहीं आप हमें वो ओरिजिनल वाला तो नहीं दे दोगे। इट इज़ लाइक दैट। जब आप मुझसे एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी करने आ रहे हैं तो मैं आपको एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी बहुत शॉर्ट है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। बट नॉर्मल न्यूमरोलॉजी जो आपको यूट्यूब पर दिखाई दे रही है उससे बहुत इन डेप्थ है, बहुत इन डेप्थ है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी नहीं है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी सागर है, महासागर है। तो आप ये मुझसे जब कोई सवाल पूछता है ना, तो मुझे लगता है क्या पूछ रहे हो तुम लैब ग्रोन डायमंड लेने आए हो, जो कि ऑब्वियस सी बात है बहुत शानदार है, चमकता बिल्कुल हीरे की तरह है, लेकिन हीरा नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल हीरा बहुत कॉस्टली है, बहुत मेहनत से मिलता है। तो एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आपको एक तपस्या की ज़रूरत होती है, और आपको बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है, एंड देन जाकर आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हो, ठीक है, आप रियल सेंस में एस्ट्रोलॉजी सीखते हो। बट एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में हम सिर्फ प्लैनेट्स को देखना सीखते हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखते हैं। तो जिन लोगों को ये लगता है कि हमें एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी सीखने के लिए एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगी पहले, फिर हमको न्यूमरोलॉजी बताएंगी, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ प्लैनेट्स देखना बताती हूँ कि आप प्लैनेट्स देख लो, आप मर्म देख लो उधर कि एग्जैक्टली आप जैसे आप 5 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप ये देख लें कि आपके चार्ट में मरकरी का क्या पोजीशन है। तो ये सारी चीज़ें देखो आप। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी बेसिकली इट्स नॉट एस्ट्रोलॉजी, इट्स जस्ट इन डेप्थ न्यूमरोलॉजी। अगर मैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का दूसरा नाम रखती ना, तो मैं ये रखती इन डेप्थ न्यूमरोलॉजी, रियल न्यूमरोलॉजी, ट्रू न्यूमरोलॉजी।
जो कि प्लैनेट्स के बिना अधूरी है। लेकिन इसका मैंने नाम रख दिया एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, इजी रहता है, याद रखने में आसानी रहती है इस वजह से। तो मतलब मैम ये न्यूमरोलॉजी है सिर्फ, ये न्यूमरोलॉजी ये है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है? ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी नहीं। आप क्या, मैंने बताया ना आपको, तो ये फिर एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी बोल ही क्यों रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें हम प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने एक नॉमेनक्लेचर के लिए इसको एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी बोल रहे हैं। और क्योंकि प्लैनेट्स को देखना है तो आपको वो जो परंपरागत चार्ट होता है ना हमारा ज्योतिष का, वो चार्ट देखकर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन का वो चार्ट होता है। तो जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आपके प्लैनेट्स कितने डिग्री पर थे, जिससे कि हम उन प्लैनेट्स के बीच की दूरी नाप पाए। हमारे लिए बस एक वो टूल है, एस्ट्रो इसलिए लगाया आगे क्योंकि वो ज्योतिष का जो चार्ट है ना, वो हमारे लिए एक टूल है ये देखने का कि जिस दिन वैभव पैदा हुआ उस दिन प्लैनेट्स की क्या पोजीशन थी, कौन सा प्लैनेट कितने डिग्री पर था, एक दूसरे से कितनी दूरी थी। अब इसको नापने का और कोई तरीका नहीं है हमारे पास, इस वजह से मैं वो चार्ट दिखाती हूँ, वो चार्ट बताती हूँ। वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ प्लैनेट्स को इन डेप्थ जानने का तरीका है। जैसे कि मान लो मैं 3 तारीख को पैदा हुई हूँ, तो मेरा रूलिंग प्लैनेट क्या हो गया, जुपिटर। तो जुपिटर कौन सी डिग्री पर था, किस राशि में था, ये देख लो जिस दिन मैं पैदा हुई थी। क्योंकि अगर मान लो कोई और पर्सन एक्स भी 3 तारीख को पैदा हुआ है, तो उसके लिए उसका नेम नंबर अलग नंबर पर सेट होना चाहिए, मेरा नेम नंबर अलग नंबर पर सेट होना चाहिए। लेकिन पता कैसे चलेगा, पता वैसे चलेगा कि जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन जुपिटर कहाँ था, जिस दिन मैं पैदा हुई उस दिन जुपिटर कहाँ था। ये बात डिफरेंस पैदा कर देगी हमारे नेम नंबर के अंदर। ये है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। अब सोचने में बड़ा टिपिकल लग रहा होगा ये सारी चीज़ें, लेकिन जब आप देखोगे ना तो आपको रियल सेंस में समझ में आ पाएगा कि न्यूमरोलॉजी में जो लोग केवल नंबर खेल रहे हैं ना, वो कितना बड़ा बेवकूफ़ बना रहे हैं। यही मैम मेरा सवाल मेरे दिमाग में आ भी रहा था। हाँ। कि ऑलरेडी जो मार्केट में एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के नाम पे जो भी बताया जा रहा है या फिर जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो और ये आप जो बता रहे हैं ये बहुत डिफरेंट फील हो रहा है। और कोई भी प्लैनेट्स के बारे में बात करता ही नहीं है, और कोई भी क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, मानता हूं मैं कि एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी बोल रहे हैं, पर कोई भी प्लैनेट्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो वो तो बेसिक न्यूमरोलॉजी नहीं हो गई। एग्जैक्टली वो बेसिक न्यूमरोलॉजी। और जितनी बाकी सारे लोग न्यूमरोलॉजी आपको सिखा भी रहे ना, वो तो मैंने फ्री में यूट्यूब पर डाली हुई है। वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है न्यूमरोलॉजी का, आप जाकर कर लो। बेसिक नंबर्स तो कोई भी सिखा देगा आपको, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। उतना तो मैंने अपनी अनुरंजनी गुरुकुल ऐप बनाई है, उस पर फ्री कोर्स डाल दिए हैं एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के, केपी एस्ट्रोलॉजी के, वास्तु के, सबके मैंने फ्री कोर्स डाल दिए। जितना सब कोई पे करके सिखा रहा है ना, उतना बेसिक में फ्री में डाला हुआ है। तो मैं सिर्फ सिंपली इतना कह रही हूँ कि ये सरफेस लेवल पर मत खेलो। अगर सचमुच में जानना है ना तो इन डेप्थ जाना पड़ेगा। तो आपका एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी बहुत डिफरेंट है Completely जो मैं different समझ है। पा रहा हूँ। और लोग जो एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के नाम पे ऑनलाइन जो चीज़ें बता रहे हैं वो मेरे को बहुत अलग दिख रहा है, क्योंकि मैंने दोनों ही दोनों चीज़ों की स्टडी की है। मैंने आपकी क्लासेस भी ली हैं और मैं बाकी चीज़ों को भी रिसर्च करता रहता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं और लोगों से भी सीखता हूँ, पर वो चीज़ें मुझे बाकी कोर्सेज में नहीं मिल रही हैं। तो आपका तो कोर्स काफ़ी डिफरेंट हो गया। बिल्कुल, क्योंकि मेरा ना बेस एस्ट्रोलॉजी का है, मेरा बेस एस्ट्रोलॉजी का है, और मेरा जो आत्मा है वो टीचर की है। मेरा बेस क्या था, मेरा वैदिक का, भृगुनंदी नाड़ी का बेस है एस्ट्रोलॉजी का। एंड देन जब मैंने न्यूमरोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट किया ना, देन आई रियलाइज कि ये किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, किस तरह से वो डॉट्स कनेक्ट होते चले गए कि बिना प्लैनेट्स के अगर आप नंबर्स देख रहे हो तो आप अपने आप का पागल बना रहे हो, अपने सामने वाले का पागल बना रहे हो, और आप सिर्फ खेल खेल रहे हो। और मेरे को खेल नहीं खेलना था, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट किया इस तरह से न्यूमरोलॉजी से, कि जिससे कि एक आम आदमी भी, कोई जिसको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, वो भी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी सीख सके, प्लैनेट्स को देख सके, और बेसिकली शॉर्टकट्स निकाले हैं, सारे के सारे शॉर्टकट्स निकाले हैं। मैम एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि तो ये तो आपने अलग कुछ किया है, ये तो आपकी इनोवेशन है। बिल्कुल। तो इसको आप एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी क्यों बुला रहे हैं? इसको तो आपको अनुरंजनी न्यूमरोलॉजी बुलाना चाहिए नहीं? अनुरंजनी न्यूमरोलॉजी, हाँ बड़ा अच्छा देखो नाम है। नाम के साथ में सिंक भी बहुत अच्छा जाता है। हाँ। अनुरंजनी न्यूमरोलॉजी एकदम साथ में सिंक जाता है।
हाँ, और ये अनुरंजनी। और ये बिल्कुल है भी डिफरेंट, क्योंकि मार्केट में जो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के बारे में बता रहे हैं वो कोई प्लैनेट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे, ग्रहों के बारे में कोई बात नहीं चल रही है उसमें, और आपको तो इन डेप्थ में जा रहा है ना। एक्चुअली सब लोग ना सिर्फ बात कर रहे हैं। अब जैसे आप एक नंबर की बात करोगे तो आप कहोगे हाँ भाई एक नंबर को रूल करता है सूर्य, लेकिन सूर्य को देखना कोई नहीं बता रहा कि जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन सूर्य का पोजीशन क्या था, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। मतलब बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं वैभव कि वैभव ये है वैभव वो है, लेकिन वैभव के अंदरूनी क्या बातें हैं, सारी चीजें, वैभव एक्चुअल में कौन है इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अगर मैं वैभव के बारे में बात करूं तो मैं बोलूं वैभव एक लड़का है, काफी लंबा है, 6 फुट का है और चश्मा लगाता है, काले बाल हैं, बस। क्या वैभव एक्चुअल में ये है? बिल्कुल भी नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं ना, वैभव कुछ और है। बट हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ वैभव का मतलब एक क्या है, नंबर से सूर्य सूर्य को के बता बारे- के बस कि सूर्य सूर्य के बारे में ऊपरी सतह पे देखा जा रहा है। बस 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 पर बस। सूर्य की पोजीशनिंग भी तो इम्पोर्टेंट जिस है। दिन वो व्यक्ति पैदा हुआ, बिल्कुल सही बात है। आप सोचो दुनिया में 1/9 लोग एक नंबर से रूल होते हैं, लेकिन क्या वो 1/9 लोगों की लाइफ, उनकी डेस्टिनी सब कुछ सेम होती हो ही है? नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आप देखो वो व्यक्ति किस दिन पैदा हुआ था, एग्जैक्ट वो दिन देखो, और देखो कि सूर्य की पोजीशन क्या थी। एंड प्लीज मैं इस बात को बार बार बोलना चाहूंगी, अभी तक भी हजारों बार बोल चुकी हूँ, उसके बावजूद ये सेम सवाल जब आता है ना मेरे पास, तो मुझे लगता है कि यार दोबारा 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 बदल दो मैम दोबारा नाम, मैं कह रहा हूँ बदल दो आप नाम। अनुरंजनी न्यूमरोलॉजी रख दो इसका नाम। तो लोगों को पता चलेगा कि हाउ मच डिफरेंट दिस इज फ्रॉम द नॉर्मल जो लोग मार्केट में चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैम इसका नाम बदल के अनुरंजनी न्यूमरोलॉजी कर दें, तो आप नीचे कमेंट्स में डालिए और हमको स्पैम इतना कर दीजिए कि मैम मजबूर हो जाए कि मैम इसका नाम बदल दे। चलिए, बट सीरियसली मैम, अभी आपके दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं जिससे ठीक है आपने मैम। स्टार्ट किया था, कि आपने बोला मुझे कि किस तरीके से आप अपना नाम खुद से चेंज कर सकते हो। तो देखो Definitely. आप बिल्कुल अपना नाम खुद से चेंज कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट प्रोसेस बता देती हूँ इसका, कि अपना नाम आप खुद से कैसे चेंज कर सकते हो। सिंपली आपको ना बहुत इजी रखना है इसको। जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन का चार्ट खोल लो। अब आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, मैं ये मान के समझा रही हूँ आपको कि आपको एस्ट्रोलॉजी आती ही नहीं है, लेकिन आप अपना चार्ट खोल सकते हो किसी भी एक फ्री, आज की डेट में बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिनके ऊपर, नहीं तो आप गूगल के ऊपर ही डालोगे ना कि प्लीज मेक माई चार्ट, मेक माई हॉरोस्कोप, तो वो बनाकर दे देगा आपको एक ऐसा मतलब एक स्क्वायर सा खाना बनाकर देगा डायमंड शेप का, उसमें आपका ज्योतिष का चार्ट होगा। AI बना के दे देगा मैम। हाँ, कोई भी बनाकर दे देगा, कोई भी बनाकर दे देगा। अभी ये तो एक नॉर्मल न्यूमेरिकल पार्ट है इसका, सिंपल। वहां पर आपको ये देखना है कि जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन जुपिटर कितने डिग्री का था। जुपिटर भाग्य का कारक, ठीक है, लक, आपका लक डिटरमाइन करता है जुपिटर। आपको ये देखना है जुपिटर कितने डिग्री का था, और जुपिटर के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है। सिंपली इतना देख लो और कुछ मत देखो, क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, तो आप सिंपली उतना देख लो और कुछ नहीं देखने की जरूरत। आप सिंपली देखो कि जुपिटर जो जिस वाले बॉक्स में जुपिटर बैठा है ना, उसी बॉक्स में अगर कोई दूसरा प्लैनेट भी बैठा है, जैसे मान लीजिए आपने अपना चार्ट बनाया, आपका जुपिटर और मरकरी दोनों एक साथ एक ही हाउस में बैठे हुए दिखाई दे गए, तो आपको 5 नंबर बहुत सूट करेगा। आप 5 नंबर पर अपना नाम रख लो, आपके लिए वो हमेशा लकी रहेगा वो नाम। जुपिटर के साथ मान लीजिए आपका मार्स बैठा है, तो आप अपना नाम 9 पर रख 9 लो, पे रख लीजिए। आपके लिए लकी रहेगा। आप सोचो आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद भी आप सिंपली, आपने ये देखा कि आप जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन जुपिटर के साथ क्लोज कनेक्शन कौन बना रहा था, ठीक है। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी गिनती आती है, एस्ट्रोलॉजी नहीं आती लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में गिनती करना आता है, जो कि आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। अगर आप नॉर्मली एक छोटा सा बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स है अनुरंजनी गुरुकुल पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप वो भी कर लेते हो ना, तो आप बड़ी आसानी से गिनती करना सीख जाओगे। तो आप सिंपली देखो जुपिटर जहां बैठा है ना, उस घर में या उससे 2nd हाउस में, उससे 5th हाउस में, उससे 9th हाउस में, उससे 7th हाउस में और उससे 12th हाउस में, इन सारे हाउसेस में प्लैनेट्स देख लो और उन प्लैनेट्स की डिग्री देख लो। अब जुपिटर के सबसे ज्यादा नजदीक जो प्लैनेट हो, उस प्लैनेट के ऊपर अपना नाम रख लो। मतलब उस प्लैनेट से सन पास है तो 1 पर रख लो, मरकरी पास है तो 5 पर रख लो, मार्स पास है तो 9 पर रख लो। तो जुपिटर से कनेक्टेड प्लैनेट से आप अपना नाम रख लो। अगर आप अपनी
लाइफ में एक लक फैक्टर चाहते हो तो। लेकिन बात आती है, लोग कहते हैं मैम लक फैक्टर तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हर कोई चाहता है, तो बच्चा बूढ़ा हर कोई चाहता है। लेकिन जब एक पॉइंट आता है ना, आपका कमाने का पॉइंट आता है, आपको पैसा कमाना होता है, जो आपने स्टार्टिंग में भी बोला था कि कैसे हम उससे पैसा कमा सकते हैं। देखो ये चीज़ ना एक टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर जुपिटर को एक बार को थोड़ा साइड में बिठाकर वीनस के ऊपर आ जाओ। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती है, बहुत सिंपल रखना है आपको। आप देखो आपका वीनस, आपके चार्ट में आपका जो वीनस है उसके बिल्कुल साथ में कौन सा प्लैनेट बैठा है। अगर वीनस के साथ बिल्कुल साथ में जुपिटर बैठा है तो आप 3 नंबर पे अपना नाम रख लो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी आती है, एस्ट्रोलॉजी नहीं कहूंगी, आपको अगर थोड़ी बहुत भी गिनती आती है कि किस तरीके से गिनना होता है, घरों को कैसे गिनना होता है, मैंने वही बताया ना। और अगर आपको घरों को गिनना नहीं आता तो आप अनुरंजनी गुरुकुल पर जाओ, फ्री के कोर्स पड़े हुए हैं। बात बोलना चाहूंगा मैम, आप बार बार अनुरंजनी गुरुकुल का जिक्र कर रहे हैं। मैंने एक चीज फील करी, इससे पहले जब तक आपकी ऐप लॉन्च नहीं हुई थी, उससे पहले हमें यूट्यूब पे जाके या फिर आपकी वेबसाइट पे जाके एक्सेस करने पड़ते थे कोर्स, और फिर वहां से करने पड़ते थे। और जब से ये एप्लीकेशन आई है, आप मानोगे नहीं कि आपने हम लोगों के लिए कितना अच्छा कर दिया है। इससे पहले इतना टफ होता था कि एक क्लास कहाँ पे है, दूसरी क्लास कहाँ पे है, अब इसका कंटिन्यूएशन कब कौन से में मिलेगा, हमने पहले जो पढ़ा था वो लिंकेज कहाँ से बनेगी दूसरे की, बहुत ही टफ होता था। पर ये एप्लीकेशन है आपकी अनुरंजनी गुरुकुल वाली, जब से मैंने इसमें क्या कहते हैं अपने आप को एनरोल किया है और इसके कोर्सेज लिए हैं, सब कुछ इतना सिंपल हो गया लाइफ में। मतलब पढ़ना इतना मज़ेदार हो गया है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना मज़ा आ रहा है इस ऐप के साथ में। तो थैंक यू सो मच, आपने ये एप्लीकेशन हम लोगों को एक गिफ्ट की तरह दी है। ये तो टेक्निकल टीम वालों ने दी है, मैं तो सिर्फ कोर्स ही बना रही हूँ। आई डोंट नो मैम, हमारे लिए तो आपने ही दी है। तो हाँ, हम लोग जिस बात पर थे कि अगर आपको पैसा चाहिए लाइफ में तो आप क्या कर सकते हो, वीनस के ऊपर जाओ। फिर आप देखो कि अगर उस पर्टिकुलर हाउस में वीनस के साथ कोई प्लैनेट बैठा है तो उस प्लैनेट से एसोसिएटेड नंबर पे अपना नाम दे दो। आपकी लाइफ में 110% वाली बात है, मतलब ये 99% नहीं बोल रही हूँ मैं, 100% बोल रही हूँ, पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये मैंने एक नहीं, मैं 100% इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैंने एक नहीं, मैंने बहुत बार लोगों के रिस्पॉन्सेज आए कि मैम सही मैम काम तो कर। वीनस के पास में जो भी प्लैनेट हो, मतलब उसके घर में, जिस घर में वीनस बैठा है, हाँ सेम घर में होना चाहिए। और अगर बाई चांस अगर वीनस के घर में कोई नहीं है तो, अगर वीनस के घर में कोई नहीं है तो थोड़ा आपको नंबरिंग सीखनी पड़ेगी, किस तरीके से गिनती करते हैं। वही मैंने बोला कि आप बेसिक कोर्स में जाओ और बेसिक कोर्स में आपको नंबरिंग बता देंगे। न्यूमरोलॉजी का बेसिक कोर्स नहीं, ये जो नंबरिंग होगी वो आपको बेसिक वैदिक कोर्स में सिखाई जाएगी। हाँ, नंबरिंग या फिर भृगुनंदी नाड़ी का जो बेसिक कोर्स है उसमें सिखाई जा रही है आपको बेसिक नंबरिंग। बेसिक में ही आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, और बेसिक में आपको कुछ वो नहीं करना। आई थिंक अगर होगा भी तो 99 रुपीज का होगा कोई कोर्स, जैसे उन्होंने कुछ ना उसमें फ्री नहीं डाल सकते थे तो उन्होंने 99 रुपीज का कर दिया था उसको। तो 99 रुपीज इज नथिंग मैम। हाँ, तो बस ये तो मेरे हिसाब से फ्री है, और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द लोगों के हिसाब से फ्री है वो। आजकल लोग 99 रुपए में वो करवाते हैं जो वो फनल वाले कोर्सेज नहीं होते जिसके अंदर कुछ भी नहीं बताते, कुछ भी नहीं होता। हाँ, इसके अंदर पूरा आपको इसके अंदर हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ, आप सिंपली बेसिक कर जाओ, आपको इतनी चीजें समझ में आ जाएंगी ना, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या सिंपली बेसिक कोर्स कर लो आप, जितने भी बेसिक कोर्सेज हैं। तो अगर आपको बेसिक कोर्स कर लिया, आपको नंबरिंग पता चल गई है, तो फिर आप देखो वीनस के 2nd हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में और 12th हाउस में, इनमें तो कोई ना कोई प्लैनेट 100% बैठा ही होगा। तो जो भी प्लैनेट सबसे ज्यादा क्लोज डिग्री में आ जाए वीनस से, उस पे आप अपना नेम नंबर सेट कर लीजिए। 2nd में, 5th में, 7th में, 9th में। हाँ, 2nd, 5th, 7th, 9th एंड 12th। तो आप इन जगहों पर देखो, जो भी प्लैनेट सबसे क्लोज बैठा हो उसके ऊपर अपना नेम नंबर सेट कर लो। आपका नेम नंबर सेट करने के 45 डेज के अंदर आपकी लाइफ में पैसा आएगा, कहीं से भी आना शुरू हो, आ जाए। वो वीनस लेके आएगा, वो वीनस लेकर आएगा, वो वीनस की जिम्मेदारी है ठीक है, कि अब कहाँ से लेकर आ रहा है। तो आप सिंपली आप वीनस की एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे मैम ना तो 2nd में कोई बैठा है, ना वीनस के साथ कोई बैठा है, ना 5th में बैठा है, ना 7th में बैठा है, ना 9th में बैठा है, ना 12th में बैठा है, कहीं नहीं बैठा हमारा कोई प्लैनेट।
हाँ, हो सकता है। जब कई बार कंजंक्शन होता है बहुत सारे प्लैनेट्स का एक हाउस में, तो कई बार ऐसा होता है कि सारे हाउसेस खाली हो जाते हैं, तो वहाँ पर वीनस किसी ना किसी राशि में तो 100% बैठा होगा। तो वीनस जिस प्लैनेट की राशि में बैठा है, आप उस प्लैनेट से एसोसिएटेड नंबर दे दो। तो वीनस, मान लीजिए वीनस अपनी ही राशि में बैठा है, तो 6 नंबर पर दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना नेम नंबर खुद से सेट कर सकते हो बिना किसी इधर उधर जाए। और एक सबसे बड़ा जो मिथ आता है ना, वो ये होता है कि मैम 5 नंबर मिसिंग है। अब हमारा 5 नंबर मिसिंग है क्योंकि 5 नंबर तो भगवान हो रखा है मार्केट में कि भैया 5 नंबर तो भगवान है, 5 नंबर तो होना ही होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, नहीं होगा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। पर ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए 5 लकी हो। तो इस वजह से 5 नंबर, और दिमाग में याद है कि हमारा 5 नंबर है नहीं, मिसिंग नंबर है, तो क्या हम मिसिंग नंबर के ऊपर ही अपना नेम नंबर देंगे? नहीं, आप मिसिंग नंबर के ऊपर अपना नेम नंबर दें, ऐसा नहीं होता। और आपके नेम नंबर देने से वो नंबर भर नहीं जाता लोशो ग्रिड के अंदर। ये बहुत बड़ी भ्रम फैला रखा है। बाकी सब लोग यही कह रहे हैं कि जो मिसिंग है उसको फुलफिल कर दो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन जो कह रहे हैं ना, आप उनका लोशो ग्रिड बनाइए और देखिए कि उनके लोशो ग्रिड में भी 5 नंबर मिसिंग है और उन्होंने अपना खुद का नाम 1 नंबर पे रख रखा है। तो उन्होंने किसी और से करवाया क्या अपना? मैं बता रही हूँ, असली चीज कोई नहीं बता रहा है, बाहर निकल किसी नहीं और रही से है। बोलूं आपसे कराते हैं। इसलिए आप नाम नहीं ले रहे हो क्योंकि वो आपके क्लाइंट है। तो चलिए व्हाटएवर, हाँ, लेकिन इस बात को कहने छोड़िए। वाली बात ये है, आप अपना मिसिंग नंबर मत देखिए। हो सकता है वो चीज मिसिंग है तो अच्छा है कि मिसिंग है, आपके लिए वो चीज जरूरी ही ना हो। जरूरी ही ना हो। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को ना वाटरमेलन खाने से स्वेलिंग आ जाती है। वो बोल रहा है कि यार हमारे ना एरिया में वाटरमेलन नहीं मिलते हैं, वाटरमेलन नहीं मिलते हैं, मेरे को वाटरमेलन ना मिलने की वजह से कमी हो रही है, मेरा मिसिंग है, वाटरमेलन मिसिंग है। वाटरमेलन मिसिंग है तो हो सकता है ना तुम्हारे लिए अच्छा ही नहीं है था वो, और मिसिंग है, तुम्हें मिल नहीं रहा है, तो तुमको स्वेलिंग भी नहीं आ रही है। वो चीज ऑलरेडी ठीक ही है वो हम लोगों के लिए। एग्जैक्टली वो चीज ऑलरेडी, कई बार किसी का अनलकी नंबर होता है 5 और वहां पर 5 मिसिंग हो उसके चार्ट में, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज डोंट रन ऑन बस एक अंधाधुंध जो दौड़ चल रही है ना, कि बस ये मिसिंग नंबर है, 5 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर पे दे दो, 6 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर पे दे दो। मैंने एक पूरी एक वीडियो बनाकर डाली थी जिसमें मैंने अजय देवगन की केस स्टडी डिस्कस की थी अपनी क्लास में, तो वो मैंने यूट्यूब पर भी डाली थी जिससे कि लोगों को समझ में आ पाए कि उसके में भी 5 नंबर मिसिंग है, लेकिन उसने अपना नेम नंबर 9 पर लिया है। जितने अच्छे, और कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको सचमुच में एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की समझ है, उनको पता है कि प्लैनेट्स के साथ खेला जाता है, नंबर्स तो केवल नॉमेनक्लेचर हैं, रेफरेंस पॉइंट है। अगर मैं जुपिटर की बात करना चाह रही हूँ तो मैं 3 अंक बोल रही हूँ बस। पर उन मुट्ठी भर लोगों में से कोई सिखा नहीं रहा है। हाँ, उन मुट्ठी भर, ये बात श्योर है, बस मुट्ठी भर आप ही सिखा रहे हो। नहीं, उन मुट्ठी भर लोगों में से कोई सिखा नहीं रहा। और सच बताऊं, मैंने भी पहले सोचा था कि नहीं सिखाऊंगी, मुझे लगा इतनी ज़्यादा, एक होता है ना कई बार आपको लगता है हीरा मिल गया, हीरे की खदान मिल गई है आपको, और आपको लगता है कि नहीं इससे तो शेयर नहीं करूंगी, बट द मोमेंट ये थॉट आया ना, फिर लगा, थोड़े टाइम बाद लगा कि क्या कर रही हूँ, अगर नहीं सिखाऊंगी ना तो नष्ट हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, वो कुछ लोग अपने साथ ही ले जाएंगे। और यही हमारे बहुत सारे लोग करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विद्याएं लुप्त हो गई हैं। हाँ, हमारा इंडियन कल्चर जो था, वो जो लुप्त हो ओरिजिनल गया। था, वो कितना ज़्यादा लॉस कर हाँ, चुके हैं हम लॉस कर चुके हैं। तो मुझे वही लगा कि अगर प्रकृति मेरे सामने ये चीज़ लेकर आई है, प्रकृति ने मुझे ये चीज़ सौंपी है, तो अपने तक रखने के लिए नहीं सौंपी है। इतनी बड़ी चीज़ मेरे सामने रिवील हुई है, तो मुझे, एंड देन आई रियलाइज माई मिस्टेक, और फिर मैंने सिखाना स्टार्ट किया कि नहीं, मुझे सिखाना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे और मिलना बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है मैम। तो इस वजह से सिखा रही हूँ। और फिर मैं वही बोल रही हूँ कि जो आज की डेट में भी जो अच्छी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कर रहे हैं वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। मेरे स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा बिल्कुल, मेरे स्टूडेंट्स आज की डेट में इतनी अच्छी ज़बरदस्त कंसल्टेशंस कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की, मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं, और वो सही मायनों में लोगों को गाइड कर पा रहे हैं। तो अपना नेम कैसे करेक्ट करें ये तो मैम मुझे समझ आ गया, बट
अब हम इस पे आते हैं कि वेल्थ कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो अब आप मुझे वो रेमेडीज बताइए जिससे हम अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की हेल्प से बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, वही सेम बात दोबारा से, क्योंकि जब हम वेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वीनस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वेल्थ का मतलब है वीनस, संपत्ति का, अच्छी धन संपत्ति का, जिससे हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, टेंशन ना हो, बस हमको खुशी मिले, उस पैसे को पाकर हमें खुशी मिले। ऐसी धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए आपको फिर देखना पड़ेगा कि वीनस किधर है। वीनस, अब एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल लेती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल, कोई ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, बहुत ही ईजी वे बताऊंगी। आप देखो वीनस किस राशि में है। जैसे कि किसी का वीनस कैंसर राशि में है। कैंसर राशि किसकी होती है? चंद्रमा की। तो आपको ये देखना पड़ेगा वीनस किस जमीन पर है। आपके चार्ट में वीनस किस जमीन पर है। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन वीनस कौन सी जमीन पर था। वीनस मतलब वेल्थ का कारक। अब किसी के चार्ट में वीनस कैंसर की जमीन पर है, मतलब चंद्रमा रूल्ड कर्क राशि में है। कर्क राशि को समझना पड़ेगा अपने शुक्र को समझने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका बेसिकली आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे कब, तो आपको समझने के लिए आप जिस ज़मीन पर पैदा हुए हो उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आप जिस परिवार में पैदा हुए हो, आपका जो नेचर है, आपका व्यक्तित्व है, आप जो हो, आप बाय प्रोडक्ट हो बस अपने परिवार का, आपके परिवार की जमीन का। एग्जैक्टली हाँ। जैसे आपके मम्मी पापा भाई बहन होंगे, वही सारी चीजें आपके अंदर भी होंगी। 19-20 वही सब चीजें आपके अंदर भी होंगी। आप कंप्लीटली उनसे डिफरेंट नहीं जा सकते। इस तरीके से जिस समय पर आप पैदा हुए उस समय पर शुक्र जिस राशि में था, जिस प्लैनेट के साथ बिल्कुल कंजंक्शन में बैठा था, अगर आपने उस प्लैनेट को, उस राशि को समझ लिया तो आपने अपने शुक्र को समझ लिया। ओके। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझाती हूँ कि शुक्र अगर कर्क राशि में है तो क्या करें, किस तरह से अपने शुक्र को एक्टिवेट करें अपनी लाइफ में। कर्क राशि आपके मूड की राशि है। जैसा आपका मूड अच्छा होगा तो शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। कर्क राशि घूमने फिरने की राशि है, मेंटल रिलैक्सेशन की राशि है, शांति की राशि है। मतलब कर्क राशि एक ऐसी राशि है जो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। तो शुक्र एक ऐसी जगह पर बैठा है जो एक्सट्रीम वॉलेटाइल सिचुएशन में है। अगर किसी का शुक्र कैंसर राशि में बैठा है, वो इंसान जितना खुश रहेगा, जितना शांत रहेगा, जितना घूमेगा फिरेगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि ना, चंद्रमा ये चलायमान है, बहुत ज्यादा चलायमान है, चंचल है, ठीक है। तो जितना ज्यादा खुश रहेगा, जितना घूमेगा फिरेगा, वो उतना ही ज्यादा फाइनेंशियली इंक्रीज करता जाएगा। और मैंने ये चीज रियलिटी में लाइफ में देखी है कि जब किसी का शुक्र चंद्रमा से बहुत नजदीक होकर बैठा हो या किसी का शुक्र चंद्रमा की राशि में बैठा हो, वो व्यक्ति घूमना फिरना स्टार्ट कर दे अपनी लाइफ में, खुश रहना स्टार्ट कर दे, शांत रहना स्टार्ट कर दे, पैसा अपने आप पीछे पीछे भाग कर आए। तो बेसिकली शुक्र जिस भी प्लैनेट के घर में बैठा होगा या प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में बैठा होगा, उस प्लैनेट की एक्टिविटी करने से शुक्र अपने आप एक्टिव हो जाएगा आपकी लाइफ में। जैसे किसी का शुक्र पाइसेस राशि में, अब पाइसेस राशि को समझना पड़ेगा। अगर इस व्यक्ति को शुक्र को जागृत करना है तो पाइसेस राशि को समझना पड़ेगा। पाइसेस राशि किसकी है? पाइसेस राशि है, इसका कलर कौन सा है? पाइसेस राशि का कलर कौन सा है? पाइसेस राशि का कलर है काला कलर। भरोसे की राशि है ये, भरोसे की राशि है। इसमें ना अंधेरा है, इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। ये जैसे कि 6 नंबर राशि में, 6 नंबर राशि ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ क्लियर, एक एक डिटेल, माइन्यूट डिटेल सब कुछ दिखाई देती है। लेकिन 12वीं राशि पाइसेस राशि अंधेरा है, यहाँ पर काला है, यहाँ पर रंग काला है। जैसे आपको एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाए, आप कैसे चलेंगे? भरोसे से चलेंगे? आप बिल्कुल उससे चलेंगे कि मतलब सारी चीज़ें, आप भरोसे से चलेंगे कि अपनी इंट्यूशन यूज़ करेंगे कि कहीं कुछ है तो आप थोड़ा आगे से पैर करके देखोगे, आप ऐसे से करके कॉशियस ज़्यादा हो जाओगे। कॉशियस तो हो जाएंगे, लेकिन अगर आप भरोसा नहीं रखेंगे तो आप वहीं खड़े रहेंगे, आप चल ही नहीं पाएंगे। आपको भरोसा होगा ना कि यार नहीं चलता हूँ आगे, नहीं गिरूंगा,
तब तो चल पाएंगे। लेकिन अगर भरोसा नहीं होगा और शक ज्यादा आ गया, वहम ज्यादा आ गए, तो डर इतना जाओगे कि चल ही नहीं पाओगे, हाँ, फ्रीज हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। यहाँ पर केतु, ये बेसिकली ना पाइसेस राशि हम कहते हैं, यहाँ पर केतु का, ये केतु की राशि है एक तरीके से। केतु यहाँ पर अच्छा माना गया है। केतु को अपने और intuition पे जाना वीनस यहाँ पर एग्जॉल्टेड है, आपको पता है। शुक्र एग्जॉल्टेड है यहाँ पर, उच्च का है यहाँ पर शुक्र। लेकिन यहाँ पर शुक्र हाई हाई करने के लिए मना करता है आपको। शुक्र उच्च का तभी होता है जब आप भरोसा रखते हो कि हो जाएगा, आ जाएगा। धन के पीछे भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, दौड़ नहीं लगानी कि अरे यहाँ से भी कमा सकता हूँ, यहाँ से भी कमा सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। भरोसा रखना है, आ जाएगा। द मोमेंट आपकी लाइफ में भरोसा बढ़ता जाएगा, शुक्र ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। इतना भरोसा करोगे ईश्वर के ऊपर। शुक्र जब भी एग्जॉल्टेड हो, आपको पैसा ऑटोमेटिकली मिलेगा, बिना भागे दौड़े मिलेगा, बिना कोई बहुत ज्यादा हाय तौबा करे मिलेगा। बट यू हैव टू कीप पेशेंस। आपको ना बेसिकली 12वीं राशि ना लेट गो करने की, जाने दो, जो हो रहा है होने दो, जैसे चल रहा है चलने दो। आई बिलीव ऑन दैट पावर। ऑटोमेटिकली आएगा और इतना आएगा कि रोके नहीं रुकेगा। तो ये जब वीनस पाइसेस में हो, अगर किसी का वीनस एरीज में होता है ना, यहां पर अब जरूरत है, अब मेहनत कर भाई, क्योंकि एरीज राशि कहती है खुद से उठ, चलो भागो, मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुमको कोई आकर दे के जाएगा। जैसे वीनस स्पाइसेस में है तो आगे कोई ना कोई दे ही जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं वो होने वाला। तुम्हें कभी लालन नहीं पड़ेंगे पैसों के, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। दिमाग में आ रही है मैम, जैसे आप बता रहे हो कि अगर मेरा पाइसेस में है वीनस, तो मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सब छोड़ थोड़ी ना दूंगा काम करना। काम करना नहीं छोड़ना है, पैसे के पीछे भागना छोड़ना है। जो कि शायद अभी थोड़ी देर पहले हम पॉडकास्ट से पहले कुछ बात कर रहे थे, आपने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि अब मैंने ना पैसे के पीछे भागना छोड़ दिया है। मैंने सिर्फ अपने काम पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया कि काम कर रहा हूँ, अब मुझे पैसे का चिंता नहीं करना कि कौन आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है, वो सारी चीजें। हाँ, मैंने फाइनेंसेस को हैंडल करने के लिए दूसरे लोगों को रख लिया है। हाँ, दूसरे लोगों को रख लिया। मैं अब उन चीजों पे ध्यान नहीं देता हूँ। ऑटोमेटिकली फाइनेंसेस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बातें। तो वही वाली, सही कह रहे हो, जब से ये किया है तब से चेंज तो आया है। शुक्र बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हर हाल में बढ़ेगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई गीता में लिखा है कर्म कर फल की इच्छा मत कर, या फिर जो तुम्हारे भाग्य में होगा। तो गीता की बात मानने लगा एकदम से अननोइंगली। तो मैं वही बोल रही हूँ ना। तो और जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही होना, तो कर्म करें ही क्यों? कर्म तो करना पड़ेगा, दैट इज नॉट इन योर हैंड्स। अब वो कर्म तो करना ही करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं बता रही हूँ शुक्र को कैसे हम सांस भी लेते हैं तो भी वो एक कर्म ही है। मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ, आप शुक्र को कैसे एक्टिव करोगे अपनी लाइफ में। एक्टिव करने के लिए मुझे शुक्र के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, शुक्र अपने आप मेरे पास आएगा जब मैं उसके बारे में सोचना। लेकिन आपको भरोसा रख के उस अंधेरे कमरे में चलना पड़ेगा। फ्रीज नहीं हो सकते हो। अभी आप क्या बोल रहे हो? चलना पड़ेगा मतलब कर्म करना पड़ेगा। अभी आपने क्या बोला कि मैम फिर तो मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं, पैसा तो अपने आप आ ही जाएगा। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए तो आप तो फ्रीज हो गए ना। आपको भरोसा रख के चलना पड़ेगा। अब वीनस अगर एरीज में, यहां पर हम नहीं कह सकते, यहां पर आप यहाँ भरोसे की बात नहीं हो रही है, यहाँ अपने सेल्फ की बात हो रही है। एरीज इज सेल्फ, कि अपने ऊपर भरोसा रखना है और किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना। वीनस अगर एरीज में है, ऐसा बंदा खुद हाथ पैर मारना पड़ेगा, खुद अपने आप से जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, जितना ज्यादा कॉशियस रहेगा अपने पैसे को लेकर, पैसा उतना बढ़ेगा। अच्छा, तो उनको भागना पड़ता है। उनको भागना पड़ेगा और हर टाइम दिमाग में रखना पड़ेगा कि अच्छा ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर आ रहा है, कहाँ से क्या काम करूं जिससे कि ज्यादा पैसा कमा सकूं। वीनस एरीज में यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट मनी, तब जाकर वीनस बढ़ेगा, तब जाकर शुक्र बढ़ेगा। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एरीज है, एरीज शरीर को जितना चलाएगा ये व्यक्ति, जितना ज्यादा वॉक करेगा, जिम जाएगा, योगा करेगा, एरीज है। शरीर से जितना काम करेगा, शरीर को जितना काम में लेगा, जितना ज्यादा लगाएगा, उतना ज्यादा शुक्र बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से ना आपको हर राशि का, हर प्लैनेट का मतलब समझ में आएगा। एंड रेमेडीज आर वेरी सिंपल, वेरी इजी टू डू। आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से। अब जैसे वीनस मान लीजिए खुद टॉरस राशि में है, ऐसा व्यक्ति जैसे ही अपना खाना सात्विक करेगा, और सात्विक भी ऐसा नहीं सजा के खाना खाएगा, मतलब जैसे जब कई बार आपने देखा ना, आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ तो वहां पर वो आपको ऐसा खाना देते हैं जो सजा हुआ होता है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी जब खाने की, ऐसे आंखों से, जब आपको आंखों से सुख फील होगा
खाने को देखकर ऐसा खाना खाना शुरू कर दो, वीनस टॉरस में है, पैसा अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड लिटरली बता रही हूँ, ये आपको रेमेडीज लग रही होंगी यार ये क्या रेमेडीज हैं, ये रेमेडीज ऐसी हैं कि आप सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करो एंड यू विल सी हाउ अबंडेंटली वीनस विल ग्रो इन योर लाइफ। वीनस ग्रो होता है ना आपकी लाइफ में, आपका पैसा, आपका रिलेशनशिप दोनों इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से वीनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप पैसे के बारे में बात करो, चाहे आप रिलेशनशिप के बारे में बात करो। और अगर मैं सारी की सारी राशियां बताने लग गई तो ये पॉडकास्ट 2-3 घंटे का बन जाएगा। लेकिन उसके लिए भी मैं बोलूँगी, देखो अभी आपको हिंट पता चल गया कि किस तरह से कैसे कर सकते हैं राशियों के अकॉर्डिंग एंड ऑल। आपको मैं फिर बोल रही हूँ, इसका फुल प्रोसेस जानना है, आप अनुरंजनी गुरुकुल ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से बेसिक भृगुनंदी नाड़ी, अगर वैसे भृगुनंदी नाड़ी तो आप फुल फ्लेज कोर्स भी कर लो तो यू गॉट टू नो एवरीथिंग, लेकिन बेसिक भृगुनंदी नाड़ी तो एटलीस्ट करो ही करो। बेसिक भृगुनंदी नाड़ी, बेसिक वास्तु ज़रूर करना चाहिए, वास्तु हर किसी को आना चाहिए, ठीक है। तो ये करो, आपको खुद पता चल जाएगा वीनस को कैसे एक्टिवेट करना है। लास्ट चीज मैम और पूछ लूं, क्योंकि देखो मैक्सिमम लोगों का तो यही होता है कि कैसे वो मनी, कैसे वो वेल्थ अपनी बढ़ाएं, बट कुछ लोग मतलब हमारे जैसे भी होते हैं जिनके पास पैसा तो है, बट पैसा आने के बाद में एक चीज का थोड़ा सा कमी पड़ जाती है, क्या वो होती है हेल्थ। हम अपनी हेल्थ के लिए ऐसा क्या करें कि अपने आप, जैसे आपने अभी बोला ना कि एरीज, जब वीनस एरीज में होता है तो वो कहता है बाहर निकलो, काम करो, काम करोगे तब जाके होगा। तो अब सब जानते हैं कि अपनी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करनी जरूरी है, पर ऐसा क्या कर सकते हैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिकली कि हमारी हेल्थ भी इंप्रूव होने लग जाए? आप देखो कि आपका मार्स किधर है। अच्छा, शरीर का कारक है मंगल, तो आपका मंगल किधर है, आपका मंगल किधर है, कौन सी राशि में बैठा है, कौन से प्लैनेट के साथ बैठा है, उस प्लैनेट को ट्रिगर करने की जरूरत होती है। जैसे कि अगर आपका मंगल चंद्रमा की राशि में चला गया, ठीक है, अब आपका मंगल चंद्रमा की राशि में चला गया, अब आप जितना घूमोगे, जितना फिरोगे, जितना इधर उधर जाओगे, जितना अपनी माँ की सेवा करोगे, जितना पानी के आसपास रहोगे, आपका मंगल अच्छा फील करेगा। आपका मंगल अच्छा फील करेगा, आपकी बॉडी अच्छी फील करेगी। आपका जो मंगल है वो चंद्रमा की राशि में है, वो हाँ। तो जितना आप घूमोगे, जितना आप ट्रैवलिंग करोगे, आपके लिए ट्रैवल आपकी हेल्थ को बढ़िया करने का बहुत सबसे बड़ा तरीका है। अब आप कहोगे मैम मेरा काम ऐसा है कि मैं घूम ही नहीं सकता, मैं जा ही नहीं सकता, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज मैं जयपुर चला जाऊँ, आज मैं आगरा चला जाऊँ, आज मैं ऋषिकेश चला जाऊँ, मैं तो जा ही नहीं सकता, मेरे साथ तो पॉसिबल नहीं है अभी। हाँ, आप अपनी माँ की सेवा कीजिए। आपकी माँ दुखी होंगी, यहाँ आपकी तबीयत खराब होगी। सिंपल सी बात है ना। चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है? माँ को, ठीक है, चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है। मंगल कहाँ पर है? वो रास्ता है कि अगर आप घूम नहीं पा रहे हो तो अपनी माँ की सेवा करो। उनके पैर दबा सकते हो तो उनके पैर दबाओ। माँ के पैर दबाने को भी क्यों बोला? आपकी जो कैंसर राशि है वो आपके 12वें घर में है, 12वें घर पैर है, और कैंसर राशि किसकी है? माता की है। तो माता के पैरों को दबाओगे, माता के पैरों की मालिश करोगे, ऑटोमेटिकली आपका शरीर इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सुख में रहो, शांति में रहो, पीस में रहो, क्योंकि कैंसर राशि ये बताती है जितना आप सुख में रहोगे, शांति में रहोगे, पीस में रहोगे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी अच्छी होती चली जाएगी। आपको सिर्फ अपनी कर्क राशि को एक्टिवेट करना है। कर्क राशि, क्योंकि आपका मंगल कर्क राशि में है, नीच का है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपनी कर्क राशि को एक्टिवेट करोगे, उसको सेटल डाउन करोगे, मंगल अपने आप ठीक होने लग जाएगा। समझ में आया? तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम से खाना खाना, क्योंकि कर्क राशि कहती है टाइम से खाना खाओ, अपनी माँ की सेवा करो, शांति में रहो, पीस में रहो, दिमाग में ज़्यादा उलझने पैदा मत करो। आपकी बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली, जितना आपने चिंता की, आपकी बॉडी बीमारी पकड़ लेगी। जैसे ही आपकी चिंता बढ़ी, आपकी बॉडी ने बीमारी पकड़नी ही पकड़नी। बिल्कुल सही कहा। आपका तन आपके मन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली। अब 2-4 एग्जांपल और भी ले लेती हूँ, ये तो एकदम आपके लिए हो गया। अब किसी का मंगल अगर लियो में है, लियो का साइन अच्छा है मंगल के लिए, मंगल यहाँ पर अच्छा फील करता है। यहाँ पर क्या है, मंगल अगर लियो राशि में है, तो ऐसे इंसान को खाना ज़्यादा खाना चाहिए। ज़्यादा खाना चाहिए मतलब ऐसा खाना खाना चाहिए जो भूखा नहीं रहना चाहिए। ऐसे इंसान को अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, पिता को खुश रखना चाहिए। आप सिंपली देखो, आप सिंपली उठाओ और वो देखो कि आपका कौन सी राशि है, उस राशि के रिश्ते को खुश रखना शुरू कर दो, उस राशि की डायरेक्शन में कोई मंगल का सामान रख दो,
ऑटोमेटिकली अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। जिसमें वास्तु भी आ गया। वास्तु तो आता ही आता है। वास्तु मैं हमेशा बोलती हूँ, ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु आप लोगों के लिए अलग अलग होंगे, लेकिन अगर आपको तीनों चीजें आती है ना, तो आपको एक लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको आके लगेगा कि एक बड़ा सा हाथी था जिसकी कोई पूंछ पकड़ रहा था, जिसकी कोई पैर पकड़ रहा था और जिसका कोई सूंड पकड़ रहा था और कह रहा था हाथी ऐसा दिखाई देता है। लेकिन जब आपको सारी चीजें आप देख लेते हो ना, तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर बनती है हाथी की, और फिर आप सारे डॉट्स कनेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं कि अरे ये तो कंप्लीट एक हाथी ही तो है। तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब उसके पार्ट है, एक कंप्लीट हाथी है। पर एक नॉर्मल तरीके से हम सोचते हैं ना, तो हम कहते हैं नहीं एस्ट्रोलॉजी अलग है, तो न्यूमरोलॉजी अलग है, नहीं वास्तु अलग है। लास्ट में आके एक स्टेज पर आकर आपको ये पता चलता है सारी चीज़ें एक जगह पॉइंट कर रही हैं, सारी ये हमारी लिमिटेड नॉलेज की वजह से है ना। मेन तो आप स्कॉलर्स को ही पता है कि सच्चाई क्या है, आप लोग बताते हैं तभी पता चलता है। बहुत अच्छा लगा मैम, आज के इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी अलग अलग तरह की जानकारी मिली, अंजनी न्यूमरोलॉजी के बारे में भी पता चला। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं मैम। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। राम।